आज हम अपने YouTube चैनल पर अपनी जो पिछली वीडियो थी उसको कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए CF किस तरह से फाइंड करते हैं। एज ए जनरल हमने सीखा था, उसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे पूरे प्रोसेस को, कैसे हम CF फाइंड करते हैं किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो मैंने इस बोर्ड पे यहाँ पर लिख लिया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, आज हम ये कवर करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है d2y over dx स्क्वायर माइनस 8 dy by dx प्लस 15y इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए अब r की जगह 0 यूज हुआ है, इट मींस ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी हो गई है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई थी। और यदि r की वैल्यू 0 ना होकर फंक्शन ऑफ x या कोई कांस्टेंट होता तो ये इक्वेशन नॉन होमोजेनियस हो जाती है। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन हम जो भी सोल्व करेंगे CF निकालने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें हम r की वैल्यू लेने वाले हैं 0, यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेने वाले हैं। तो देखते हैं आगे कैसे बढ़ता है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे। तो राइट द इक्वेशन इन डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल d ओवर dx। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर d2y और dx स्क्वायर, यानी कि y को दो बार डिफरेंशिएट किया गया x के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैपिटल D का स्क्वायर लगाएंगे। इट मींस y को दो बार डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। सिमिलरली हो dy by dx तो ये हो जाएगा 8dy प्लस 15y। अब आप देख रहे हैं कि सब में y आ रहा है, y को हम कॉमन ले लेते हैं, d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। कल हमने बताया था आपको वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ के बाद हम क्या करते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन मान लेते हैं कि y इक्वल टू e की पावर mx इसका एक जनरल सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कराते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको हम क्या करते हैं, उसके बाद करने के बाद हमें मिलती थी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करके m की वैल्यू फाइंड करते थे और m की वैल्यू निकल जाने के बाद m की वैल्यू क्या आती है वो देखते हुए हम CF निकालते थे। लेकिन क्वेश्चन करते हुए आपको ये सब नहीं करना, आप डायरेक्टली आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो क्या करते हैं, मैंने लिखा हुआ है ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करेंगे, आप सीधा सीधा d की जगह m रिप्लेस कर देंगे और y को छोड़ देंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है। पिछली वीडियो में बताया समझाया भी था आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे वर्क करती है, कैसे आती है। लेकिन क्वेश्चन करते हैं तो आपको वो सब दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। आप सिंपल ये लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन और आप राइट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी इक्वेशन होती क्या और कैसे आती है। चलिए, तो हमने क्या करा, डी की जगह m रिप्लेस किया, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 ओके इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन हमारी आ गई है वो m की पावर में आ गई है, m की 2 पावर के साथ आ गई है। और ये इक्वेशन क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, द्विघात समीकरण बन गई है, जिसको हल करना पहले से जानते हैं। ठीक है, तो हम उसको फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कर लेते हैं, म्यूचुअल टर्म को ब्रेक करना होता है, इस तरह से ब्रेक करते हैं कि दोनों को प्लस या माइनस किया जाए तो म्यूचुअल टर्म आती है और मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली टर्म आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि 5 + 3 = 8 एंड 5 × 3 15। तो ये मैंने लिखा, इसको एक टर्म को ब्रेक करके माइनस के 5m माइनस के 3m प्लस 15। पहले वाले दो टर्म में से m कॉमन है, m कॉमन ले लिया, m बचेगा, यहाँ से 5 बच जाएगा। यहाँ बाद वाले टर्म में से -3 कॉमन ले लिया, m माइनस 5 = 0। अब m माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस 3 बचेगा। दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, इट मींस दोनों को अलग अलग हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी m = 5 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी m = 3। तो हम देख रहे हैं कि जो m की वैल्यू आई है वो दो वैल्यू आई है और दोनों की दोनों वैल्यू अलग अलग है। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब m की वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो, इक्वल ना हो और सबकी सब वैल्यू रियल हो तो CF कैसे लिखा जाता है। तो CF के लिए फॉर्मूला होता है, मैं लिख के बताता हूं, अगर वैल्यूज अलग अलग होती हैं तो CF इक्वल टू होता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर CF लिखा हुआ है, CF इक्वल टू C1 e की पावर m1 का मतलब पहली वाली वैल्यू, तो कितनी आएगी 5 प्लस C2 e की पावर m2x, तो m2 का मतलब दूसरी वैल्यू कितनी आएगी 3, तो C2 e की पावर 3 है। तो ये हमारा निकल गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, नाउ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी एज, इस तरह से हो जाएगा कि y = CF + PI, या कंप्लीट सॉल्यूशन को बोलते हैं CS = CF + PI। लेकिन जब सॉल्यूशन हम लिखते हैं तो CS की जगह हम हर बार y लिखेंगे। तो
y इज इक्वल टू होता CF प्लस PI, लेकिन यहाँ पर PI इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि R की वैल्यू 0 है, ये वाली वैल्यू 0 है। ये इक्वेशन कैसी है? होमोजेनियस, और होमोजेनियस इक्वेशन के लिए PI हमेशा 0 होता है, तो PI की वैल्यू 0 हो गई। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओनली CF, और CF हम पहले निकाल चुके हैं, तो CF की वैल्यू यहाँ पर रखें y इज इक्वल टू C1 e की पावर 5x प्लस C2 e की पावर 3x, तो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है d-1 होल क्यूब d² - 4 d + 2y इक्वल टू 0। ये हमें गिवन इक्वेशन है जिसके लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। हम फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है? 0 है, और 0 हो जाने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मींस इसका हमें सिर्फ CF निकालना होगा, PI निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए कैसे निकालेंगे CF? तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में पहले से ही गिवन है, तो हमें आधा काम हमारा पहले से हो गया कि डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म हमें नहीं लिखनी। अब क्या करना? सीधा ऑक्सिलरी इक्वेशन पे आ जाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दैट इक्वेशन क्या हो जाएगी कि हम d की जगह m को रिप्लेस करेंगे, y को नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो हमने कर दिया, d की जगह हम रिप्लेस करा m-1 का होल क्यूब और m² - 4 m + 2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि तीन ब्रैकेट हमारे पास आ गए हैं और तीनों की मल्टीप्लाई 0 की इक्विवेलेंट आती है। इट मींस तीनों ब्रैकेट को हमें अलग अलग 0 रख सकते हैं कि कोई एक जरूर 0 होगा। तो पहले ब्रैकेट को 0 रखते हैं, m-1 होल क्यूब इक्वल टू 0, m² - 4 इक्वल टू 0, m + 2 इक्वल टू 0। सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी -2, यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी +-2, 4 इधर ले जाएंगे और फिर उसके बाद उसका क्यूब रूट करेंगे तो +-2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे पावर हमारे पास कितनी है? 3। यहाँ से m की वैल्यू हमें 3 चाहिए, लेकिन बाई मिस्टेक बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि m 3 को इधर ले जाएंगे तो 3 की पावर 0, यहाँ से सिर्फ एक वैल्यू निकालते हैं, तो तरीका गलत हो जाता है। हमें वैल्यू चाहिए यहाँ से 3, तो 3 वैल्यू निकालेंगे, इसको हम 3 टाइम अलग अलग लिखेंगे, m-1 इक्वल टू 0। अब फिर से वही वाली बात आ रही है कि 3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 0 है, इट मींस अलग अलग सबको 0 रखना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट से m इक्वल टू 1, दूसरे से m इक्वल टू 1, तीसरे से m इक्वल टू 1। तो हमारे पास m की इस तरह से कुल कितनी वैल्यूज आ गई है? 1 2 3 और 2 5 एंड 1 6, 6 वैल्यू हमारे पास आ गई है m की वैल्यू। तो इन 6 वैल्यू में से पहली 3 वैल्यू सेम है और एक यहाँ पर सेम वैल्यू यहाँ से आएगी -2 एक और एक -2 यहाँ पे दी हुई। तो देखिए इसके लिए CF कैसे लिखेंगे? तो CF इज इक्वल टू, तो पहले हमने क्या करा कि हमारे पास 3 वैल्यू सेम जो है, कौन सी? पहले वाली 1 1 1, तो आप 3 क्वेश्चन लगाते हुए लिखेंगे C1 + C2x + C3x² और e की पावर जो कॉमन वैल्यू है दैट इज 1x। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू क्या है? +2, तो फिर लिखिए हमने C4 e की पावर 2x। नेक्स्ट फिर है -2 और यहाँ से -2, यानी कि 5th और 6th जो टर्म है वैल्यूज है वो दोनों सेम है, तो सेम के लिए फिर से करेंगे